जय हिंद, वंदे मातरम। मैं मुनीश पुष्पाल, फॉर्मर कैडेट एनसीसी आर्मी विंग, और मुझे बड़े फख्र के साथ ये खुशी होती है कहते हुए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री फॉर्मर कैडेट रहे हैं एनसीसी के, और ये बात यूएनओ ने साबित कर दी कि एक एनसीसी का कैडेट अपने भारत देश को कहां से किन ऊंचाइयों पर ले जाता है। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से ये आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने देखा कि किस प्रकार का जोश एनसीसी कैडेटों के अंदर होता है, उसी प्रकार ये जोश सभी युवाओं के अंदर होता है। तो जैसे हमारी 18 साल से 25 साल तक की जो ये उम्र होती है, इसमें हमें ज़िंदगी दो रास्ते दिखाती है, एक सही रास्ता और एक गलत रास्ता। लेकिन हमें जो गलत रास्ता दिखाई देता है वो हमें बहुत लुभावना होता है, हमें उस रास्ते को इग्नोर कर देना चाहिए और जो सफल होने का जो रास्ता है, कठिन रास्ता, उसका चुनाव करना चाहिए। आपराधिक जो मामलों में जो युवा सम्मिलित होते हैं वो इसी उम्र के पड़ाव के वाले स्टूडेंट होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कभी भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। असफलता आती है, असफलताओं के बाद सफलताओं का दौर स्टार्ट हो जाता है। तो मैं उन विद्यार्थियों के लिए कहना चाहूँगा जो असफल हुए हैं, एक बार नहीं दो बार हिम्मत नहीं हारना, उनके लिए दो पंक्तियाँ कहना चाहूँगा। जो बच्चे अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं वो डेफिनेटली कभी भी उनके बाद 100 बार उनके जहन में ये बात आती है कि हमें किसी गलत रास्ते का चुनाव नहीं करना है। आपके अंदर बहुत अच्छी शक्ति है, अच्छा पावर है, आप उस पावर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल वो कीजिए पॉजिटिव कार्यों के लिए। जब आप पॉजिटिव कार्य लगते हो तो आपका जो योगदान होता है तो राष्ट्र हित में वो सर्वोपरि होता है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि राष्ट्र हित में आपका बेहतर से बेहतर जो योगदान हो सकता है आप वो दीजिए। चाहे किसी का सफाई अभियान हो, स्वच्छता अभियान हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, आप किसी भी माध्यम से जुड़कर आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी का सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट अपने देश के अंदर कीजिए। जब आपका देश तरक्की करेगा तो मैं स्वाभाविक की बात है कि आप भी उसी प्रकार की तरक्की करोगे। और मैं बताना चाहूँगा, सैनिकों का सम्मान करें, राष्ट्र का सम्मान करें। शहीद हमारे राष्ट्र की धरोहर है और शहीद परिवारों का सम्मान करना हमारे परम कर्तव्य है, हर नागरिक का कर्तव्य है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर कहा था कि रणभूमि में शहीद हुए सैनिक का सम्मान स्वर्ग में भी होता है। तो हमें एक मुहिम उठाना चाहिए। हमारे आस पड़ोस जितने भी कोई शहीद परिवार है उन्हें बहुत आदर के साथ उनका सम्मान करना चाहिए, उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए, और उन्हें यदि किसी चीज़ की मदद होती है तो हमें उनकी मदद करना चाहिए। और इसी के साथ मैं मुनीश पुष्पाल, जय हिंद।